अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फर्स्ट आईटी विलेज। आज हम आपको स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के एक मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ट्यूटोरियल है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे जाना है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो सिलेक्शन नज़र आएंगे, एक है ऑनलाइन एग्ज़ाम और एक है क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिकॉर्ड में, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा होता है। ठीक है, आप इसे व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप इन्हें बल्क डिलीट करना, जो जहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे जो बटन है ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपने अगर इनको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो भी आपने डिलीट करना है या ऑल सेलेक्ट करना है तो आपने ऑल को सेलेक्ट करना है और बल्क डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप सेलेक्ट करें कौन से सब्जेक्ट है। जैसे इस्लामिक स्टडी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड की बुक है। ठीक है, सेक्शन ए के लिए। ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके कोई भी फाइल इसके साथ, एक्सेल फाइल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल चाहिए, ठीक है, आपने ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें आपके पास डाउनलोड इंपोर्ट क्वेश्चन सिंपल फाइल CSV आपके पास आ जाएगी। ये एक एक्सेल फाइल होती है। ठीक है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर भी इंट्रियाँ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इजीली इंपोर्ट कर लें। अपलोड का बटन दबाएंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद ऐड क्वेश्चन, अगर आप मैन्युअली क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। ठीक है, कि आप यहाँ सिस्टम के अंदर रहते हुए इसको इंपोर्ट करें। लेकिन अगर आप उस तरह भी इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी एक्सेल फाइल के थ्रू, CSV फाइल के थ्रू, तो वो भी बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पे एंट्री करें, आपके जो टीचर्स हैं उनके पास परमिशन दें, वो खुद एंट्री कर दें। यहाँ पे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हमने जैसे इस्लामिक स्टडी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन टाइप सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है या डिस्क्रिप्टिव है। कि डिस्क्रिप्टिव में ये है कि पहले हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम था, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ क्विज़ जो थे आप उनको ऐड कर सकते थे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर अभी जो हमने नई अपडेट्स दी हैं, ठीक है, इसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं उनका भी आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लेवल ऐड करना होता है। ठीक है, किस लेवल का, लो है, मीडियम, हाई, ये आपकी मर्जी है। ले आप इसको जो भी दें, जैसे आप समझते हैं कि ये लो लेवल का है कि जैसा भी। ठीक है, फिर आपने उसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हम 9th क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे हम ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसी को सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन ए। ठीक है, तो ये आपने ऐड किया, यहाँ पे आपने क्वेश्चन ऐड करना है। ठीक है, और बस। ठीक है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, तो ये देखें आपको मल्टीपल चॉइस के लिए आपको दे देगा ऑप्शन। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ये आपको ने ऑप्शन ऐड करना है ABCDE, और एंड में जो इसका आंसर होगा आपने उसे सेव कर देना है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस तरह होता है। ठीक है, आपने ये इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम बनाते हुए आप वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह बना दिया, उसके बाद आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, ये एक बना हुआ है। ठीक है, डेमो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे न्यू ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्विज़ को अगर आप चेक कर देते हैं तो आप इसके अंदर कोई भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो तो सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन जिसमें आप स्टूडेंट को परमिशन दे लिखने के लिए, ठीक है, तो वो नहीं आप ऐड कर सकते, क्योंकि क्विज़ में का जो रिज़ल्ट होता है वो फ़ौरन जनरेट हो जाता है। और जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है, उनको आप टीचर जो हैं खुद चेक करते हैं कौन से बच्चे ने अच्छा लिखा है और किसको कितने मार्क्स देने चाहिए, वो उस तरह दिए जाते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले टाइटल देना होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का। उसके बाद आपने फ्रॉम, ठीक है, डेट सेट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आपने टाइम सेट करना है। ठीक है, टाइम सेट करने के बाद आपने इसे डन कर देना है। ठीक है, कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब होगा, फ्रॉम, कि कितने, कौन सी तारीख को कितने बजे जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्टूडेंट्स इसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एंडिंग टाइम भी इसका दिखा देना है। ठीक है, रिजल्ट्स, अगर ये क्विज़ होता है
तो या आप चाहते हैं कि टीचर्स को कह देते हैं कि आपने इतने बजे तक मार्किंग कर देनी है और ये ऑटोमेटिकली जो रिज़ल्ट्स हैं वो पब्लिश हो जाएंगे, आपको खुद पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे नहीं पब्लिश डेट देते, टाइम देते, तो वो फिर आपको मैन्युअली पब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने टाइम का होगा, ठीक है। अटैम्प्ट्स में यह है कि आप इसे कितनी बार एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 लिखते हैं तो एक बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा वापस स्टूडेंट उस पर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मल्टीपल चॉइस देते हैं, सॉरी मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करने की परमिशन देते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम्स उसे अटैम्प्ट कर सकता है। जो भी फाइनल हो आंसर उसका होगा, उसका जो जवाब होगा वो कंसिडर होगा। नॉर्मली ये 1 टाइम होता है, ठीक है, लेकिन ये आपकी चॉइस है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि परसेंटेज कितने परसेंट वाला जो स्टूडेंट हो वो पास हो जाए, ठीक है। नीचे आप चेक में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आप पब्लिश एग्ज़ाम कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो ये एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के पास शो होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसका टाइम स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिश रिजल्ट्स को अगर आप चेक कर देते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपने ऊपर जो गिवन टाइम है उसके बगैर ही, ठीक है, आप उसे मैन्युअली यहाँ से पब्लिश रिजल्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि आपने क्वेश्चन के अंदर डिफ़ाइन किया होता है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर ये गलत होता है तो 0.05 या 0.25 जो है वो उसकी डिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है नेगेटिव मार्किंग आप करते हैं या नहीं करते हैं। आप अगर करते हैं तो इसे चेक कर दें, वरना अनचेक कर दें। डिस्प्ले मार्क्स इन एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बच्चों को अपने नंबर दिखाना चाहते हैं वो जिस तरह अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा दें, वरना आप इसे अनचेक करें। रैंडम क्वेश्चन आर्डर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे इकट्ठे बैठे एक ही रो में बैठ के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सेम तरह के क्वेश्चन आ रहे हों तो वो एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। लेकिन जब रैंडम आर्डर में जा रहे होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन सबके पास जाएंगे लेकिन रैंडम आर्डर में जाएंगे, तो वो एक बार अटैम्प्ट करने के बाद दोबारा उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए हर बंदा अपना अपना ही क्वेश्चन लिखेगा। तो इसलिए रैंडम आर्डर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, ओके है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, इस एग्ज़ाम की, ये जो अभी आप पेपर ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप मेंशन करते हैं और नीचे जाके आपने सेव का बटन दबा देना होता है, ठीक है। सेव का दबा देते हैं तो इस तरह एक एग्ज़ाम सेव हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे होते हैं। यहाँ देखें, मैंने आपको जैसे कि बताया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ, ठीक है, मार्क इसका 1 है। नेगेटिव मार्किंग में अगर होता है तो 0.25 इसका होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, लो लेवल का इस्लामिक स्टडी का है, ठीक है, क्लास वगैरह। अगर आप सर्च वगैरह भी करना चाहें कीवर्ड्स के ज़रिए तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, सिर्फ क्लास वाइज, सिर्फ सेक्शन वाइज किसी भी लिहाज से सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। आपने जो जो क्वेश्चन चेक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि अभी तो हमारे पास बैंक में कम क्वेश्चन पड़े हैं, लेकिन जब हज़ारों क्वेश्चन पड़े हों तो बहुत मुश्किल होता है कि आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। इसलिए आप यहाँ से टॉप से सर्च कर लेते हैं और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भी आपने ऐड करने होते हैं। तो ये था बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये कंप्लीट एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एंड्रॉयड ऐप पे या ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं अपने लैपटॉप पीसी पे भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और टीचर्स के पास जैसे वो पेपर ख़त्म होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन एंड होता है, तो टीचर्स के पास भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन लिस्ट जो है, जो इस एग्ज़ाम की लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप एग्ज़ाम क्वेश्चन लिस्ट के बाद एग्ज़ाम एवल्यूशन, यहाँ पे आप मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, बदल, वरना ये आपके पास डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं।
मार्किंग कर सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं उनके पास ये डिस्प्ले हो रहा होता है तो वो मार्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी मार्कशीट जो होगी, रिजल्ट्स जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। देखें एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, क्लास, फादर नेम, कैटेगरी, जेंडर और रैंक, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो सारा रिज़ल्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को भी आप यहाँ पे PDF, एक्सेल, हर एक चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।